जय हिंद। आज इस चैप्टर में देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसके अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का फ्यूल है जो हीट ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेटर यूरोपेक के दौरान हीट ऑब्जर्व करता है और लो रेजिस्टिंग टेम्परेचर और प्रेशर को कंडीशनिंग के द्वारा हीट को रिलीज करता है। हायर रिलीजिंग टेम्परेचर प्रेशर और रेफ्रिजरेटर एक प्रकार भी समझा जा सकता है। जैसे रेफ्रिजरेटर एक प्रकार का फ्यूल है जो लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उपयोग किया जाता है। सराउंडिंग टेम्परेचर की तुलना में रेफ्रिजरेटर एक साइकिल में लगातार हीट निकालता है और लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इस तरीके से जो डायग्राम होता है वो इस तरीके का होता है। इसमें समझ सकते हैं आप, इधर से कोल्ड एयर निकलती है, यहाँ पे फैन होता है, लिक्विड प्लस वाइपर होता है और इस तरीके से इसका होता है। इधर कंडेंसर लगा होता है ये वाला पार्ट में। आप इसका डायग्राम बना भी सकते हैं या समझने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें नोट पॉइंट जो है जिससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कि रासायनिक रेफ्रिजरेटर आर नंबर की आणविक संरचना के अनुसार व्यवस्थित रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। आपको ध्यान रखना है इसके अंदर ये जो एस से लिखा जाता है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 0 से C1 होती है। इसको 0 से 1 होती है, ये ध्यान रखना है। इसे C1 से प्रदर्शित किया जाता है माइनस में, ठीक है। दूसरा अंक हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1 होती है जिसे H1 से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तीसरा अंक फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन की जो परमाणुओं की संख्या होती है, विशेष ध्यान रखने वाला प्रमोल जो फ्लोरीन का परमाणु होता है। अब आपको ध्यान रखना है इसके जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो ध्यान रखना है प्राइमरी जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या है, एक प्रकार की वर्किंग सब्सटेंस होते हैं जो साइकिल प्रोसेस के दौरान लोअर टेम्परेचर को प्रोड्यूस करते हैं और यह रेफ्रिजरेंट के लिए एंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन होता है और प्राइमरी रेफ्रिजरेशन डायरेक्टली वर्किंग में फ्यूल के तौर पर उपयोग किया जाता है। वाइपर कंप्रेसर को वाइपर एयर पोर्शन रेफ्रिजरेटर सिस्टम में इसमें जो प्राइमरी रेफ्रिजरेशन के कुछ मुख्य उदाहरण है वह है R11, R12, 22, 134, NH3, CO2 इत्यादि। ध्यान रखना इसके मुख्य उदाहरण पूछ लेते हैं। R1 जो है वो कौन सा रेफ्रिजरेटर, तो आपको प्राइमरी बताना है कि प्राइमरी रेफ्रिजरेटर है, तो ये आपको नोट कर लेना है, काफी नोट पॉइंट है। और सेकेंडरी में बात कर लेते हैं, ज्यादातर इसके एग्जाम्पल ही पूछता है, तो इसका एग्जाम्पल H2O भी आप कर सकते हो, ब्रेमिंग भी आप बोल सकते हो। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी रेफ्रिजरेटर एक प्रकार का वर्किंग फ्लूइड है, दोनों में सेम ही है लगभग। उसके बाद यह वर्किंग फ्लूइड का उपयोग करने से पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेटर द्वारा ठंडा किया जाता है। बस इसमें यह एक्स्ट्रा है कि इसको चलाने के लिए जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की जरूरत होता है। कूलिंग के लिए रिजॉर्व की जगह पर इसकी आवश्यकता होती है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेटर का मुख्य उदाहरण आपको मैं पहले बता चुका हूँ, H2O और ब्रेमिंग है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज होती है थर्मल डायनेमिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये दोबारा रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए इसकी प्रॉपर्टीज फैक्टर जो है वो फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा वर्किंग फ्लूइड माना जाता है। यानी जिसका ये क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा और जिसका जितना कम होगा वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है इसकी जो इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन है, इसकी इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। इसकी जो थर्मल कनेक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी मतलब इसकी जो थर्मल कनेक्टिविटी है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट है अगला जो पॉइंट है वो प्रेशर कंडीशन में दोनों प्रेशर पॉजिटिव होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। रेफ्रिजरेटर का लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पहले होती है। जब भी आप रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है तो यह जरूरी होता है जब भी इसका उपयोग किया जाता है तब यह जरूरी है कि टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। अमोनिया नेचर का अगर टॉक्सिक होगा तो इसका उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा इसमें एक और है NH3 और फ्लेमेबल, ये दोनों हैं तो इसका भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब इसमें ऑयल के साथ जो एक्शन होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ रेफ्रिजरेटर ऐसे होते हैं जिसमें ऑयल पूरी तरह मिश्रित हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑयल के साथ बिल्कुल भी मिश्रित नहीं हो पाते हैं। रेफ्रिजरेटर में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करता है। ऐसे रेफ्रिजरेटर सॉल्यूशन मिश्रण में मतलब कुछ भाग ऑयलिंग के साथ मिश्रित हो जाता है और आधा भाग ऑयल के साथ मिश्रित नहीं होता है। जिस तरह भी रिफ्रेशमेंट होता है जैसे R22 वह परेशानी पैदा करता है और ज्यादातर चेकिंग में परेशानी पैदा करता है। आमतौर पर स्टैटिक ऑयल का उपयोग करके मिनरल ऑयल की जगह उपयोग किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है रेफ्रिजरेटर का जब भी उपयोग किया जाता है तो यह ध्यान रखा जाता है कि उसकी रेफ्रिजरेशन की कॉस्टिंग कम होनी चाहिए तथा इसकी वेलोसिटी भी कम होनी चाहिए जिससे इसका सिलेक्शन किया जा सकता है।
यह बात ध्यान रखी जाती है कि वेलोसिटी कम होने साथ यह आसान तो हो सके। नेक्स्ट है इसमें लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए और जल्दी डिटेक्ट, अगर लीकेज हो रही तो आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। ये सामान्य प्रकार से जो यूज किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R143 यानी 134A दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रेफ्रिजरेटर में से एक है। दुनिया भर में ऑटोमोटिव, वाणिज्य, आवासीय एयर कंडीशनिंग सिस्टम में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। यह आकर्षक कम है, जीवीडब्ल्यू समाधान के रूप में R32 आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला एकमात्र समाधान है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक उपयोग करने वाला अगर रेफ्रिजरेटर पूछता है तो आपको ध्यान रखना 134A जो है वो है। या तो 100, अगर उसके अगर दूसरे ऑप्शन में 32 R32 है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं R32 को। थैंक यू।